ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आज लग्नों की श्रृंखला में जो मैं लग्न लेकर आया हूं वह है वृश्चिक लग्न। जानेंगे क्या होता है वृश्चिक लग्न वालों का सकारात्मक पक्ष, क्या है नकारात्मक पक्ष, कौन से ग्रह हैं जो वृश्चिक लग्न को के लिए हमेशा सहयोगी होते हैं, कौन से ग्रह हैं जो वृश्चिक लग्न के लिए मारक की भूमिका अदा करते हैं या अशुभ होते हैं, कौन से रत्न आपके लिए नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं और कौन से रत्न आपके लिए नैसर्गिक रूप से अशुभ होते हैं। इसके अलावा जानेंगे रंगों के बारे में तथा किस देवी देवता की उपासना आपको करनी चाहिए इस विषय में। सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा वृश्चिक लग्न के जातकों के सकारात्मक पक्ष के बारे में। वृश्चिक लग्न के जातकों का जो सबसे सकारात्मक पक्ष मैं देखता हूं वह है निरंतरता। जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा, यह वृश्चिक लग्न के जातकों में कूट कूट कर भरी होती है। किसी भी विषम परिस्थिति से निकलकर और अपने को पुनः स्थापित करने की जो संभावना है वह वृश्चिक लग्न के जातकों में सबसे अधिक पाई जाती है। क्रोध में शत्रु की अधिकतम हानि करने की जो संभावना है वह वृश्चिक लग्न के जातकों में सबसे अधिक पाई जाती है। अर्थात किसी से अगर शत्रुता हो गई तो वृश्चिक लग्न के जातक बहुत अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। धैर्य बहुत अधिक होता है, परिश्रम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, निरंतरता बहुत अधिक होती है, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है, धन संचय करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत अधिक होती है। आप धन को संचित करने में समर्थ होते हैं। दिमाग बहुत तेज होता है और बुद्धि के बल पर शत्रुओं को परास्त करने में आप सक्षम होते हैं। आपको कोई हानि पहुंचा दे तो आप उसका प्रत्युत्तर अवश्य देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई हानि पहुंचा भी दिया तो उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन क्षमा करने की आदत वृश्चिक लग्न के जातकों में नहीं होती। बहुत कुशाग्र बुद्धि होती है, अतः वृश्चिक लग्न के जातक एक अच्छे गणितज्ञ या वैज्ञानिक हो सकते हैं और इसकी संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है और दूर तक सोच सकते हैं। बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता भी वृश्चिक लग्न के जातकों में पाई जाती है। अपने से अपने जो करीबी हैं मित्रों के जिसको वृश्चिक लग्न की जातक ही अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे मित्र माने जा सकते हैं क्योंकि मित्रों के मित्र होते हैं, यारों के यार जिसको कहा जाता है वो वृश्चिक लग्न वालों के अंदर होता है। हालांकि शत्रु भी बहुत होते हैं लेकिन मित्र भी वृश्चिक लग्न के जातकों के बहुत अधिक होते हैं। मित्रता निभाना आप जानते हैं। मित्रता निभाते समय उसका मूल्यांकन करना आपके फितरत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि और एक चीज वृश्चिक लग्न के जातक अक्सर प्रारंभ में इनका ग्रोथ स्लो होता है लेकिन जीवन के मध्य के बाद इनका अक्सर अच्छा विकास देखा गया है। हाँ, घटना दुर्घटना के बहुत जल्दी शिकार होते हैं। तो सकारात्मक पक्ष बहुत अधिक है वृश्चिक लग्न के जातकों में। और अगर नकारात्मक पक्ष की बात किया जाए तो सबसे बड़े जो एक नकारात्मक पक्ष नजर आता है वह आता है कि धन संचय के मामले में, धन संग्रह के मामले में, पावर गेन करने के मामले में, बल शक्ति, सांसारिक शक्ति, धन दौलत जो है इकट्ठा करने के मामले में कई बार सही और गलत रास्ते की परवाह नहीं करते। अर्थात किसी भी राह पर चलकर सफलता मिले इसमें आपको कोई परहेज नहीं है। उसके अलावा सबसे जो उससे भी बड़ा मैं देखता हूं नकारात्मक पक्ष वृश्चिक लग्न के लोगों का वह है आपका क्रोध। क्रोध की अधिकता वृश्चिक लग्न के जातकों में बहुत अधिक होती है और कई बार बिना सोचे समझे प्रत्युत्तर दे बैठते हैं या जो है वो रिएक्शन कर देते हैं। शुरू में बोलकर बाद में पछताने की आदत वृश्चिक लग्न के जातकों में होती है क्योंकि अगर क्रोध आ जाता है तो आप कुछ भी बोल देंगे और उसके बाद उस पर पश्चाताप करेंगे।
जितना ही क्रोध होता है उतना ही कोमलता भी आपके अंदर है, उतना ही अधिक दयालुता भी आपके अंदर पाई जाती है। इसीलिए शायद आप जब किसी को नुकसान पहुंचाते हैं उसके बाद आपके अंदर दुख होता है, आप उसको पश्चाताप उसका करते हैं। तो क्रोध की अधिकता और कई बार थोड़ा अहंकार भी होता है वृश्चिक लग्न के जातकों को। कर्म करते समय में अच्छे बुरे का भान ना होने के कारण, अब एक चीज मैं और इसे यहां जोड़ना चाहूंगा, यह शनि के 7.5 के वीडियो में मैंने चर्चा किया है अपने कार्यक्रम में कि शनि 7.5 में या शनि का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह मेष, वृश्चिक और सिंह लग्न के जातकों पर पड़ता है, और इनमें भी सबसे अधिक वृश्चिक लग्न के जातकों पर पड़ता है। और शायद इसका कारण कहीं न कहीं कर्म करते समय अच्छे बुरे का भान ना होना उसका कारण होता है। तो जब कर्म करते समय आप किसी भी राह पर चल के अपनी सफलता, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं, उसमें सही गलत का भान नहीं होता है, तो जब शनि यानी न्याय की बारी आती है तो आपको कष्ट होता है, क्योंकि वहां सही गलत का हिसाब देना पड़ जाता है। तो अगर वृश्चिक लग्न के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लें, अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते समय मार्ग से अपने भटके नहीं, तो वृश्चिक लग्न के जातक निश्चय ही राजा, निश्चय ही सर्वोच्च पदों पर आए या सबसे सभी लग्न, सभी राशियों से आगे बढ़ सकते हैं वृश्चिक लग्न के जातक। तो यह था सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष वृश्चिक लग्न के बारे में। अब मैं चर्चा करता हूं कि कौन से ग्रह आपके लिए नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल है, जन्मदाता मंगल है, अतः मंगल नैसर्गिक रूप से आपके लिए लाभकारी है। मंगल कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं होते हैं। साथ ही परम मित्र होने के कारण बृहस्पति, देखिए कितना बढ़िया संकेत है ग्रहों का। मंगल पराक्रम, शौर्य, क्रोध, अहंकार, तो सहयोग करने वाला ग्रह कौन, मित्र कौन, कौन ऐसे व्यक्ति का मित्र हो सकता है जो धर्म का पथ बताए, बृहस्पति। बृहस्पति आपका सबसे परम मित्र होता है, पंचम भाव का भी स्वामी होता है, आपकी बुद्धि और ज्ञान, अर्थात अगर बृहस्पति आपका मजबूत है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कारण होगा कि बृहस्पति का मजबूत होना यानी आपकी बुद्धि, सही पथ पर लगे रहना, पराक्रम तो आप में नैसर्गिक रूप से होता है, आपके खून में जो है, आपके स्वभाव में पराक्रम होता है। तो बृहस्पति के शुभ होने के कारण आपकी दिशा हमेशा शुभता लिए हुए होती है, और इसी कारण सूर्य आपके लिए बहुत अधिक, क्षमा करिएगा, बृहस्पति आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है और नैसर्गिक रूप से आपको, आपके लिए मित्र है और शुभता लिए हुए होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एक और देखिए, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि कितना बढ़िया जो है वो समन्वय है ग्रहों का, तो वृश्चिक लग्न में आपका भाग्योदय कौन करता है, चंद्रमा। चंद्रमा भाग्येश होता है। तो जो सबसे शुभ ग्रह है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए वह है एक बृहस्पति और एक चंद्रमा। चंद्रमा यानी शीतलता, ठंडा, यानी वृश्चिक लग्न के जातक यदि धर्म की बुद्धि से चलें और शीतल रहें, अपने दिमाग को ठंडा किए रहें, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उनका भाग्योदय हो जाएगा। यही ग्रह कहते हैं चंद्र। तो अगर ग्रहों की सामान्य भाषा में बात करूं तो चंद्रमा आपके लिए बहुत नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह है, और सूर्य जो है आपके लिए दशम भाव का स्वामी होकर के अत्यंत ही शुभ और राजयोग कारक है। तो ये तीन ग्रह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। परम मार्केश आपके लिए शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो विलासिता की ओर ले जाता है। तो पराक्रम और विलासिता का संयोग बहुत खतरनाक होता है। पराक्रमी व्यक्ति जिसके अंदर सेनापति का गुण हो, जिसके अंदर राज संचालन का गुण हो, जिसके अंदर प्रशासन का गुण हो, अगर वो विलासी हो जाए तो बेहद खतरनाक हो जाता है और वह बहुत ही नीचता की ओर ले जाता है। और शायद यही कारण है कि शुक्र आपके लिए सबसे अधिक मार्केश है। तो सबसे खतरनाक ग्रह आपके लिए शुक्र होता है, सहयोगी ग्रह शनि और बुध। तीन ग्रह आपके लिए नैसर्गिक रूप से शत्रुता लिए होते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य आपके परम मित्र हैं। केतु आपका सहयोगी और समभाव लिए हुए होता है,
और राहु आपके लिए बेहद हानिकारक होता है। वृश्चिक लग्न का व्यक्ति अगर बहुत अधिक गलत रास्ते पर जाएगा तो समझिए कि राहु निश्चित उसका खराब है, यानी उसकी बुद्धि निश्चित भ्रमित है पूरी तरह से, तो यह अधिक नकारात्मक प्रभाव देता है। अब इन्हीं से संबंधित रत्न भी आपके लिए लाभदायक होते हैं। कौन कौन से? मंगल के लिए मूंगा, चंद्रमा के लिए मोती और बृहस्पति के लिए आपका पुखराज। यह रत्न आपके लिए जीवन रत्न है। यदि इसका आप पेंडेंट बनाकर पहने या अंगूठियों में पहने इन रत्नों को, अगर इनकी स्थिति बहुत खराब नहीं है तो एक बार कुंडली की जांच कराना आवश्यक होता है, लेकिन अगर ये बहुत खराब नहीं है तो इनका रत्न आपको नैसर्गिक रूप से आपके लिए शुभता लिए होते हैं और यह आपके लिए आजीवन या जीवन रत्न इसको मैं कह सकता हूं। आपको चाहिए कि आप शनि का रत्न, विशेष करके ओपल या डायमंड और पन्ना, ये दो रत्नों से आपको हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनकी दशा अंतरदशा में आपको शारीरिक कष्ट हानि हो सकती है। और गोमेद आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। राहु का रत्न आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। रंगों की अगर मैं अब बात करूं तो रंग जो आपके लिए सबसे अधिक शुभता लिए हुए होते हैं वे हैं लाल, पीला और हल्का गुलाबी। लाल रंग, पीला रंग, हल्का गुलाबी, क्रीम कलर, यह सभी आपके लिए शुभदायक है और आपके उन्नति में सहयोगी होते हैं। आपको चाहिए नीले, हरे और सफेद रंग से परहेज करना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों विशेष करके नीला, हरा और काला, इन रंगों से आपको बहुत अधिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब अगर बात करूं मैं कि किसकी उपासना करनी चाहिए आपको, कई लोग वृश्चिक लग्न मंगल और उसका संबंध हनुमान जी से लेते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हनुमान जी की आराधना वृश्चिक लग्न वालों को और अधिक पराक्रमी बना देती है और अधिक क्रोध और प्रचंडता बढ़ा देती है। तो मेरा मानना है कि वृश्चिक लग्न वालों को थोड़ा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान चंद्रमा, शीतलता करिए। अगर भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। चंद्रमा की आप उपासना करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, पानी अधिक पीजिए ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे, आप क्रोध कम करें और आपका भाग्योदय हो। तो भगवान शिव की उपासना करना आपके भाग्योदय के लिए बेहद लाभकारी होगी। तो यह था वृश्चिक लग्न के बारे में आज की चर्चा, जिसमें मैंने आपको सकारात्मक, नकारात्मक, ग्रह, रत्न और रंगों के बारे में बताया। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, नए चीजों को लेकर के। उम्मीद है आपको मेरे बताए हुए चीजों से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, और आपके जीवन में शुभता हो, आपका जीवन उत्थान परक हो, आपका जीवन प्रशस्त हो, ऐश्वर्यशाली हो, इन शुभ शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।